मैं आप लोगों से पूछने लग जाऊं कि आप में से कौन सुखी हो, तो क्या कहोगे आप कि हम तो कोई भी सुखी नहीं है। सब बेचारी दुखियारी बैठी है, देख लो किसी ने भी हाथ नहीं उठाया, सब दुखी बैठे हैं। कोई कहेगा तो मैं तो शरीर से दुखी हूँ, कोई कहेगा मैं अपने बच्चों से दुखी हूँ, कोई कहेगा मेरे पास धन नहीं है इसलिए दुखी हूँ, कोई कहेगा मेरे पास बहुत सारा धन है संभालने वाला कोई नहीं, कोई कहेगा परिवार में बड़ी खींचातानी है मैं इस बात से दुखी हूँ, कोई कहेगा मेरे पास बड़े कारोबार बड़ी फैक्ट्री चल रही है मुझे रात में नींद नहीं आती। सब सुखी सब दुखी है, कोई सुखी है ही नहीं। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद महाराज और महर्षि मनु भी लिखते हैं कि अगर अपने जीवन को परिवार को सुखमय बनाना चाहते हो तो क्या करो। प्रातःकालीन बेला से सुन रहे हो ना, क्या करो, यज्ञ करो। आप में से कितनी माताएं बहनें यज्ञ करती हैं? बस एक करती हो? अच्छा, भारती मम्मी करती हैं। अच्छा, जय कौर जी करती हैं। भारती को कौन जाने, जय कौर जी करती हैं, इनके लिए तालियां बजा दीजिए। अच्छा, आप में से कोई भी नहीं करता यज्ञ? ये सब करते हैं। ओहो, आपने समझा नहीं यज्ञ होता क्या है। अरे यज्ञ तो हम सब करते हैं और हर रोज करते हैं, लेकिन हमने समझा नहीं कि यज्ञ होता क्या है। यज्ञ के 3 अर्थ होते हैं ना, पूजा, दान और संगतिकरण। ये तो आध्यात्मिक हो गया और सरल में आपको करके बता दूं कि यज्ञ किसको कहते हैं। अरे किसी प्यासे को पानी पिलाया ये भी, बोलो, किसी भूखे को भोजन कराया तो ये भी यज्ञ है। किसी के लिए फीस उपस्थित नहीं है, आपने फीस भरवा दी तो ये भी यज्ञ है। किसी वृद्धों के साथ में आपने सेवा शुश्रूषा की तो ये भी यज्ञ है। अपने माता पिता के साथ में बैठकर आपने कुछ वार्तालाप की तो ये भी यज्ञ है। संसार का प्रत्येक अच्छा कार्य, शुभ कार्य क्या है, बोल दो जरा, यज्ञ है। जोरदार बोला करो, क्या है ये, यज्ञ है। तो आज के बाद कभी ये मत कहना कि हम यज्ञ नहीं करते। यज्ञ का हमने सही अर्थ नहीं समझा। धन्यवाद बाबूजी, धन्यवाद। हमने यज्ञ का सही अर्थ नहीं समझा। अभी कुछ दिन पहले जब कानपुर में गए तो माता जी कहती हैं, मैंने कहा आप यज्ञ करते हो? कहाँ बेटा, अब कहाँ इस उम्र में हाथ पैरों से यज्ञ होता है। जब भी आपसे कोई पूछे, पुण्य में दोहरा रही हूँ कि आप यज्ञ करते हो, तो कहते हैं कि हाँ, उनको एक उत्तर देना कि संसार का प्रत्येक शुभ कर्म, प्रत्येक शुभ व्यवहार क्या है, यज्ञ है। अच्छा, यज्ञ में से मैं आपसे निकाल लूं, एक शब्द को निकाल दूं, यज्ञ किसके बिना पूरा नहीं हो सकता। हमारे आदरणीय शास्त्री जी बड़े ही सुंदर तरीके से बताया करते हैं, आपने माताओं बहनों ने सुना भी होगा। यज्ञ में से ऐसा क्या निकाल दिया जाए या यज्ञ में ये ना हो तो आपका यज्ञ पूरा नहीं होगा। अच्छा, यज्ञ संविधा के बिना पूरा हो जाएगा? नहीं होगा, हो जाएगा। अभी हम पिछले दिनों यज्ञ में गए, यज्ञ कराने जैसे ही बैठे तो उसमें घुन लगे हुए थे, जो कीड़े थे। हमने क्या किया, अगर हम उसको जलाते, उसमें हवन कुंड में डालते तो क्या हो जाता, हानि हो जाती, जीव मर जाते। इसीलिए हमने क्या किया, उसको जलाना उचित नहीं समझा, हमने समिधाओं को अलग कर दिया और हमने केवल सामग्री और घृत से आहुतियां डाली, जैसे डाली, जो भी डाली, उसके बिना भी यज्ञ हो गया। सामग्री के बिना भी यज्ञ कर सकते हो। प्रातःकालीन बेला में बताया था ना आपको, बिना घृत के भी यज्ञ कर सकते हो, बिना प्रसाद के भी यज्ञ कर सकते हो और बिना यजमान के भी यज्ञ हो सकता है, बिना पुरोहित के भी यज्ञ हो सकता है। तो आप पूछोगे तो रह क्या गया इसमें? सारा तो बता दिया, इसके बिना यज्ञ हो सकता है, तो क्या रह गया कि यज्ञ नहीं हो सकता। तो कहा क्या रह गया, श्रद्धा। क्या रह गया, श्रद्धा। अरे श्रद्धा अगर आप
आपकी नहीं रही तो संसार का कोई भी यज्ञ करने में सफल नहीं हो सकता। किसी ने पानी मांगा आपसे, पानी देने के लिए गए और आपने पानी कैसे दिया कि ले माता पी, तो क्या हुआ? ये यज्ञ हुआ क्या? नहीं हुआ। आपने कहा माता जी ने पानी मांगा, लो माता जी पी लो, तो ये क्या हुआ? श्रद्धा भाव से किया हुआ भी यज्ञ होता है। इसीलिए यज्ञ में अगर कोई भी शुभ कार्य करते हो, अगर आपकी श्रद्धा नहीं है तो आपका कार्य सफल नहीं हो सकता। इसीलिए किसी कवि ने बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी हैं। क्या लिखा? कि चाहते हो घर घर को बचाना, हेलो, रोज सवेरे शाम संध्या हवन करो, संध्या हवन करो। चाहते हो घर घर को बचाना, रोज सवेरे शाम संध्या हवन करो, संध्या हवन करो। चाहते हो घर घर को बचाना, रोज सवेरे शाम संध्या हवन करो, संध्या हवन करो। हवन से अच्छी दुनिया भर में कोई भी चीज नहीं, हवन से अच्छी दुनिया भर में कोई अच्छी चीज नहीं। वातावरण को शुद्ध करने की कोई भी तरकीब नहीं, वातावरण को शुद्ध करने की कोई भी तरकीब नहीं। घर बार सुगंधित महके, घर करो, संध्या हवन करो। चाहते हो घर घर को बचाना, रोज सवेरे शाम संध्या हवन करो, संध्या हवन करो। चाहते हो घर घर को बचाना, रोज सवेरे शाम संध्या हवन करो, संध्या हवन करो। महर्षि स्वामी दयानंद महाराज कहते हैं कि यज्ञ हवन की और क्या फायदे होते हैं। तो कहा लिखा उसमें पुस्तक में पंचमेधी में कि अगर 4 महीने के अंदर 10,000 रुपए का घृत जला दिया जाए, 10,000 वो पुराना लिखते हैं, आज तो ज्यादा होगा। अगर उतना घृत जला दिया जाए, हवन यज्ञ किया जाए, तो जहां वर्षा नहीं होती ना, वहां भी वर्षा होता। और पहले ऐसा होता था, आपने देखा होगा राम के राज्य में कभी भी वर्षा की कमी नहीं, नित्य यज्ञ हुआ करते थे। अच्छा, आपने देखा होगा घर घर जब पहले चूल्हे जला करते थे, तब ये वातावरण बिगड़ा था क्या?
नहीं बिगड़ा था ना, क्योंकि वो कंडे थे जो उपले थे, उसका जो धुआं जाता था वो वाष्प बनता था और वाष्प बनकर के पर्याप्त मात्रा में वर्षा हुआ करती थी। होती थी या नहीं होती थी? वातावरण हमारा शुद्ध हुआ करता था। लेकिन आज तो चूल्हे की जगह कौन सी माता आ गई? गैस माता। क्या करें, हम भी आदी हो गए। हमसे कोई कह दे 2 दिन बना दो तो उठा के रख देंगे, गैस माता को ही ले आएंगे क्योंकि सुविधा बड़ी मिलती है उसमें, लेकिन हानि बहुत होती है। इसीलिए कहा कि अगर यज्ञ करेंगे तो हमारा वातावरण भी क्या होगा? शुद्ध होगा। क्या लिखा? हवन से शुद्ध वर्षा होती, सदा खेत में हरियाली। हवन से शुद्ध वर्षा होती, सदा खेत में हरियाली। घर में कभी नहीं आएगी बीमारी और कंगाली। घर में कभी नहीं आएगी बीमारी और कंगाली। खाली रहे रोज भारत में, खाली रहे रोज भारत में। डॉक्टरों की बोल संध्या हवन करो, तो संध्या हवन करो। चाहते हो घर घर को बचाना, रोज सवेरे शाम संध्या हवन करो, संध्या हवन करो। चाहते हो घर घर को बचाना, रोज सवेरे शाम संध्या हवन करो, संध्या हवन करो। प्रातःकालीन बेला में हनुमान जी की चर्चा चल रही थी। वह कितना बड़ा ब्रह्मचारी था, लेकिन आज हमने क्या कर दिया? उसके पीछे पूंछ लगा दी। क्या लगा दी जी? पूंछ लगा दी। लेकिन वह तो वानर नाम की एक जाति हुआ करती थी। हमने कभी विचारा नहीं, कभी सोचा नहीं। अच्छा एक बात बताओ, हनुमान जी की तो शादी नहीं हुई थी, लेकिन सुग्रीव जी भी वहीं से थे, उनकी पत्नी की पूंछ क्यों नहीं थी? बताओ। सोचने योग्य बात है, विचार करने योग्य बात है। अच्छा तुम अपने लगा देना किसी बच्चे के पूंछ और फिर उसकी पूजा करना। तुम्हारे घर में अगर ऐसी संतान पैदा हो जाए पूंछ वाली, तो तुम ये उपाय करोगी कि हम अमेरिका तक चले जाएं, अच्छे सर्जन के पास चले जाएं और इसकी पूंछ कट जाए। करेंगे या नहीं करेंगे? लेकिन हमने महापुरुषों का चरित्र बिगाड़ दिया, रूप बिगाड़ दिया। लेकिन जरा सुनिएगा, जैसे प्रातःकालीन वेला में पंडित जी आदरणीय उपेंद्र जी कह रहे थे कि वो तो यज्ञोपवीत धारण करते थे और संध्या हवन करते थे। जब वे लंका के अंदर गए सीता का पता लगाने, तो यज्ञ करके गए थे। लेकिन हमने कभी पढ़ा नहीं, कभी विचारा नहीं। अच्छा कमी आपकी भी नहीं है, कमी आप लोगों की नहीं है। आपको जैसा बताया, जैसा सुनने में आया, जो धर्म के ठेकेदार बन गए, उनने जैसा आपको बताया वैसा ही आपने मान लिया। और ये माताएं तो बेचारी वैसे ही भोली होती है ना, ये बड़ी भोली होती हैं। अभी हम कानपुर गए जब कार्यक्रम के लिए, तो एक माता जी शाम को आ गई मेरे पास। तो कहती है बहन जी एक बात पूछनी थी। बड़े डरते डरते पूछती हैं मेरे से। मैंने क्या हुआ बताओ? कि अच्छा एक बात बताओ, आप डांटना बस, डांटती बड़ी हो। मैं तो डांटूंगी नहीं बिल्कुल, आप बताओ क्या बात है? तो कहती है मैंने ऐसा सुना है कि जब हम शौच आदि से निवृत्त होकर आए, तो एक आक का पेड़ होता है, आक जिसमें वो धतूरे लगते हैं जो आप चढ़ाते हो शिवरात्रि पर। तो कहते हैं कि ऐसा मैंने सुना है कि उसमें 1 लोटा डेली डालें जल, और जब 30 दिन हो जाए, पूर्णमासी आ जाए, तो मैंने सुना है उसमें जिंद पैदा हो जाता है। क्या हो जाता है जी?
जिंद हो जाता है। अच्छा, मैंने कि अब हमारे तो केवल 8-10 दिन के कार्यक्रम थे आपके बीच में, 1 महीने अगर हम रुकते तो 1 लोटा डेली जल छोड़कर आते, फिर हम देखते 1 महीने बाद कौन सा जिंद पैदा होता है। तो माता बेचारी बड़ी जल्दी बहकावे में आ जाती हैं, इनको जैसा कोई रंग ले वैसे ही रंग के चली जाती हैं। लेकिन वह बाल ब्रह्मचारी हनुमान बड़ा ही संध्या हवन करता था, सत्कार करता था। इसीलिए कवि ने भी लिखा क्या, मूर्ख जाति आज तलक भी जिसको कहती है बंदर, मूर्ख जाति आज तलक भी जिसको कहती है बंदर, यज्ञ करके हनुमान जी गए थे लंका के अंदर, यज्ञ करके हनुमान जी गए थे लंका के अंदर, रामचंद्र ने मिटा दिया था, रामचंद्र ने मिटा दिया था रावण का सब खौफ। संध्या हवन करो, संध्या हवन करो, चाहते हो घर घर को बचाना रोज सवेरे सा, संध्या हवन करो, संध्या हवन करो, चाहते हो घर घर को बचाना रोज सवेरे सा, संध्या हवन करो, संध्या हवन करो, चाहते हो घर घर को बचाना रोज सवेरे सा, संध्या हवन करो, संध्या हवन करो। इसलिए मेरी माताओं बहनों आप लोगों से निवेदन कर देना चाहती थी कि अगर अपने घर और परिवार को अगर सुखमय बनाना चाहते हो, सफल बनाना चाहते हो तो यज्ञ करो। और महर्षि स्वामी दयानंद महाराज और मनु महाराज कहते हैं कि हमें 5 प्रकार के यज्ञ प्रत्येक परिवार में करने चाहिए। और हमारी बुजुर्ग माताएं भी बैठी हुई हैं, बहनें भी बैठी हुई हैं, कुछ उनमें से यज्ञ तो ये अभी भी करती होंगी। कौन कौन से यज्ञ? तो पहला यज्ञ बताया ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ क्या होता है? उस परम पिता परमात्मा की स्तुति करना, उसका गुणगान करना, ये क्या है? ब्रह्म यज्ञ। अच्छी पुस्तकों का पठन पाठन करना भी ब्रह्म यज्ञ। और दूसरा यज्ञ कौन सा बताया? जो आपने प्रातःकालीन बेला में बैठकर अग्निहोत्र देव यज्ञ किया, अपने देवताओं को यज्ञ के माध्यम से आपने जो आहुति डाली, प्रसाद चढ़ाया, ये क्या है? देव यज्ञ। तीसरा यज्ञ क्या है? तो कहा पितृ यज्ञ। ओहो, अच्छा, पितृ यज्ञ के नाम से तो बड़ा ही बिगाड़ खाता हमने कर दिया। पितरों के लिए तो हमने 15 दिन निश्चित कर लिया आदरणीय बाबूजी। कितने कर लिए? 15 दिन केवल साल के। कहा कि हमने साल में 15 दिन अपने पितरों को खूब जितना खाना है उतना खा लो, उसके बाद में नाम मत ले लेना। खूब इमरती खाओ, खूब दही खाओ, खूब मेवा मिष्ठान जो भी है, हलवा पूड़ी। अच्छा, एक ने तो कहा बहन ने कि आप हमारे यहाँ भोजन करने आना, और मैं जैसे ही पहुंची तो मेरे से कहती हैं कि हमारी माता जी है ना, दही बहुत खाती थी, दही बड़े। तो मैंने कि तुम्हारी माता जी दही बड़े खाती थी, मैं खाऊंगी तो मेरा गला। अच्छा, मैंने कहा माता जी दही बड़े ही खाती थी और भी कुछ करती नहीं। मैंने कि अच्छी अच्छी साड़ियाँ भी पहनती होंगी, सोना चांदी भी पहनती होंगी, मैंने कि वो भी ले आओ जाके। हमने बिगाड़ खाता कर दिया। लेकिन पितृ यज्ञ क्या होता है? जो आपके समक्ष बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं,
अपने माता पिता, सास ससुर, जिठानी जेठ, नंद नंदोई, ये आप इनकी सेवा करो, शुश्रूषा करो, इनकी ध्यान रखो इनका। तो ये क्या है? पितृयज्ञ है। अच्छा, मरने के बाद में कौन देखेगा किसने खाया क्या नहीं खाया? वहाँ नहीं जाता। ये तो हमने क्या कर दिया। अच्छा, एक कहती है कि खड़ी हो गई बीच में, आचार्य जी प्रवचन दे रहे थे तो बीच में खड़ी हो गई, कहती इस बहाने से निकल जाता है। एक बहाना देखो कितना अच्छा ढूंढा हमने। हम कह देते हैं इसके बहाने से तो निकल जाता है, वरना तो तुम ये भी ना निकालो। लेकिन ये बहाने ढूंढना बंद करो। जो हमारे माता पिता हैं उनकी सेवा करो, शुश्रूषा करो, वह घर स्वर्ग होते हैं। जिस घर में माता पिता सुखी होते हैं वह स्वर्ग होते हैं। इसीलिए कहा पितृयज्ञ हमें करना चाहिए। हम बड़े दुर्भाग्यशाली हैं, हमारे माता पिता हमारे साथ नहीं रहते। हम तो बड़े खींच के लाने का प्रयास भी करते हैं। तो एक बार हमने कोविड में उनको बुला लिया। अब हमारी मजबूरी शहर में रहने की, यहाँ तो बेचारी माता जी रोने लगी। कहती है शास्त्री जी से, बेटा तू तो मेरे को घर पहुंचा दे, मेरे पे नहीं रहा जाता। कहते यहाँ तो कोई आता नहीं, मिलने ही नहीं आता। अब मैंने कहा कोई बात नहीं माता जी रहो, हम भी तो रह रहे हैं। तो कहते नहीं हमारा मन नहीं लगता, हमें तो घर पहुंचाओ। अभी भी जब कहीं कार्यक्रम में जाना हो तो 8-10 दिन के लिए आएंगी और बस गिनती रहती हैं कि कब ये श्वेता घर पे आए और कब मैं अपनी टिकट करा के बैग उठा के चलती। तो हम दुर्भाग्यशाली मानते हैं। अच्छा, हम जाते नहीं और जा ही नहीं पाते। इसीलिए अपने माता पिता की सेवा शुश्रूषा करना, ये क्या है? पितृयज्ञ है। और चौथा यज्ञ कौन सा बताया? तो चौथा यज्ञ बताया बल वैश्य देव यज्ञ। अच्छा, जो आसपास जितने भी हमारे कीट पतंगे, पशु पक्षी, कौवे, कुत्ते, ये सारे जो रह रहे हैं, जलचर, थलचर, अंडज, पिंडज, ये सब किसके ऊपर आश्रित हैं? हमारे ऊपर आश्रित हैं। अगर हम इनका ध्यान नहीं रखेंगे, इनको भोजन नहीं डालेंगे, तो इनका कैसे गुजारा होगा? इसीलिए महर्षि स्वामी दयानंद महाराज कहते हैं कि इनके लिए भी हमें क्या करना चाहिए? अन्न निकालना चाहिए। और हम पहले देखते थे, मेरी माता तो अभी भी करती हैं, जब प्रारंभ में जब रोटियां बनाना शुरू करती हैं तो सबसे पहले एक रोटी निकालती हैं। जब हम उससे पूछते हैं कि तुम ये क्या करती हो, तो कहती है ये गाय की रोटी है। और कई बार जब हमने देखा कि हॉट केस में एक पीछे से बड़ी भारी रोटी रखी रहती है, तो हमें बड़ी अच्छी लगती है मोटी मोटी रोटी खाने में। कभी चूल्हे की तो मिलती नहीं, तो हमने कहा यही खा लें। तो माता जी हमारे हाथ से छीन लेती हैं और कहती है नहीं, ये तुम्हारे खाने की नहीं है। क्योंकि उसका कारण क्या था कि वो मेरी माता कुत्ते को निकालना चाहती है। किसको निकालना चाहती थी? लेकिन बहाना क्या लगा देती थी? जब हम पूछते थे कारण बताओ पहले क्या है, हम पीछे पड़ जाते थे। तो हमसे कहती थी कि तुम नहीं जानते, इसको खाने का पाप लगता है। बस इतना कह के छुटकारा पा लेती थी। लेकिन आज जब हम बड़े हुए तब हमारी समझ में आता है कि वो तो यज्ञ करती थी। पहले एक रोटी को निकालती थी और बाद में भी एक रोटी को निकालती थी। अर्थात भाव उसका ये होता था, केवल मैं ही ना खाऊं, मेरे अलावा भी और खाना चाहें, जितने मेरे आसपास के जीव जंतु रहते हैं वो भी अन्न को प्राप्त करें। ये मेरी माता का भाव होता था। आज भी मेरी माताओं का होता होगा, करती होंगी। लेकिन आज व्यवस्था बदली, नौकरियां आई, सारे लोग व्यस्त हो गए, अपना ही करना बड़ा मुश्किल होता है तो वो नहीं कर पाती। लेकिन अन्य अन्य यज्ञ से हम फिर भी जुड़े रहते हैं और प्रयास करें हम जुड़े रहें। चौथा यज्ञ कौन सा हो गया? बल वैश्य देव यज्ञ। इसमें क्या करते हैं? जो आपने आस पास से कीट पतंगे, गाय कुत्ते को रोटी निकालना, ये क्या है? बल वैश्य देव यज्ञ है। और पांचवा यज्ञ कौन सा बताया? तो अतिथि यज्ञ। पांचवा यज्ञ कौन सा बताया? अतिथि यज्ञ। लेकिन हमने अतिथि किसको माना? जो हमारे बहन का पति आए
उसको हमने अतिथि मान लिया, फूफा को माना, मासड़ को माना, मासी को माना और भी रिश्तेदारों को माना, लेकिन अतिथि कौन होता है? अच्छा, ये अतिथि क्या करते हैं? कई बार गड़बड़ी भी कर देते हैं ना, इसकी उससे लगा गए, उसकी इसकी लगा गए। इसीलिए महर्षि स्वामी दयानंद महाराज किसको अतिथि लिखते हैं? कहते हैं जो हमारे घर पर आए, हमारा अन्न ग्रहण करे और अन्न ग्रहण करने के बाद में उसके पश्चात हमें कुछ अच्छे विचार, अच्छी शिक्षा को देकर जाए, उसे कहते हैं अतिथि। लोगों ने कहा कि अतिथि तो उसे कहते हैं जो बिना तिथि के आ जाए, तो बिना तिथि के तो चोर भी आ जाते हैं, तो वो अतिथि नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि पहले प्राचीन काल में जब हम देखते थे, जब ऋषि मुनि अंदर जब कुटिया में आते थे, तो पहले भोजन से पहले उनके चरण धुलाए जाते थे, और चरणों के बाद चलने के बाद में जो घर में कुटिया में छप छप करते हुए जब अंदर आते थे, तो ऐसा लगता था वह घर स्वर्ग समान हो गया हो। कैसा लगता था? स्वर्ग समान हो गया हो। आज ये परंपरा खत्म हो गई, पहले होता था ऐसा। आज भी कुछ घरों में है कि जब हमारे घर में कोई भोजन करने के लिए आता है तो सबसे पहले उसके चरण धुलाए जाते हैं। कितना अच्छा लगता है, कितना श्रद्धा भाव प्रकट होता है। आप भी करा करो, ऐसा मत किया करो कि आए और आप बैठो, हम आ रहे हैं अभी 2 मिनट में और जल्दी से सजा कर ले आए। अतिथि का मतलब ही यही है कि अच्छे से उसका आतिथ्य करो, है ना। 5वां यज्ञ कौन सा हो गया? अतिथि यज्ञ। कहा कि अपने जीवन को सुखी बनाना है तो 5 प्रकार के यज्ञ ना समझ के, मैं तो कहती हूँ कर्तव्य समझ के अपने घरों में धारण कर लो, तो कभी भी आपके जीवन में क्या होगा? क्लेश नहीं आएगा, सुखमय जीवन बनेगा। आइए अंतिम पंक्ति को बोलते हुए चलते हैं। क्या लिखा? चाहते हो घर घर को बचाना, रोज सवेरे शाम संध्या हवन करो, संध्या हवन करो। चाहते हो घर घर को बचाना, रोज सवेरे शाम संध्या हवन करो, संध्या हवन करो, संध्या हवन करो। चाहते हो घर घर को बचाना, रोज सवेरे शाम संध्या हवन करो, संध्या हवन करो, संध्या हवन करो, संध्या हवन करो। बोलिए यज्ञ भगवान की जय।